आप लोग? कर्मचारियों की एकता है, आप लोग एकता को देख सकते हैं, कितनी एकता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। कितने लाखों लाख लोग आए हुए हैं देश के हर कोने से। अगर आपको अब भी नहीं लग रहा है कि ये लोग सरकार बदल सकते हैं तो आप देख लेना, चुनाव के बाद में निश्चित रूप से ये लोग सरकार भी बदलने का। सरकार फिर तो करे, फिर एक मौका दीजिए। कि कैसे मौका दे? हम लोगों को 1600-1500 रुपए की पेंशन देकर वो मौका दे रहे हैं। इतनी तो यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन है, जितनी पेंशन हमारे जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन भी उतनी मिल रही है कई प्रदेशों में। हमारा कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है इस नई पेंशन स्कीम में। अभी कितनी सैलरी मिल रही है? अभी सैलरी 60,000 मिल रही है। आने वाले टाइम में अगर अभी आज हम रिटायर हो जाए तो 1600 रुपये मिलेंगे। तो आप लोग बताइए, अगर कोई कैसे गुजारा करते हैं? यही इसी मुद्दे, इसी चीज को देखते हुए, सिलेंडर 1200 का है। इसी चीज को देखते हुए आज ये लोग सब यहाँ पर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। इसी एनपीएस में जितनी खामियां हैं, इन खामियों के लिए ही यहाँ पर आए हैं। नहीं तो शेयर स्वीकार करते अगर फायदा होता है एनपीएस में, हमें अगर फायदा होता, हमारा पैसा है शेयर मार्केट में सरकार लगा रही है और हमको ही कह रही है कि हम पेंशन दे रहे हैं। पेंशन का क्या हुआ इसमें? तो एक स्कीम है, हम प्राइवेट पेंशन भी ले सकते हैं। जब पैसा हमारा है, हमारे पैसे से ही पेंशन दे रहे हैं, अलग से कोई पेंशन नहीं दे रही है सरकार हमें, हमारे पैसे से पेंशन दे रही है। यही तो मुद्दे हैं। 1600 रुपये में आने वाले टाइम में आप लोग देखना, 1600 रुपये कुछ होंगे ही नहीं, 2000 रुपये कुछ होंगे ही नहीं। कितना आप लोग महंगाई बढ़ रही है। आने वाले 10 साल 20 साल में जो लोग रिटायर होंगे उन लोगों को क्या मिलेगा? कितना कट रहा है? और पर मंथ हमारा 6-6,000 7-7 हज़ार रुपये हमारा कट रहा है। 6-6 7-7 10-10 हज़ार रुपये तक हमारा कट रहा है। ये एनपीएस में कट रहा है। सरकार हमारे पैसे को शेयर मार्केट में लगा रही है। हमें ये नहीं पता कि शेयर मार्केट उस टाइम पे कितने पर होगी, हमें पैसा मिलेगा भी या शेयर मार्केट डूब जाएगी। शेयर मार्केट डूब गई तो आपका पैसा गया? हमारा पैसा भी डूब जाएगा। अगर शेयर मार्केट डूबती है तो हमारा जो हमारी सैलरी से कटा पैसा है वो भी डूब जाएगा। सरकार का अंश भी डूब जाएगा। सरकार जो हमें अंश दे रही है वो भी डूब जाएगा। शेयर मार्केट पे आधारित पेंशन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें केवल और केवल वही पुरानी पेंशन चाहिए। सरकार नहीं मांगेगी तो क्या आप लोग करेंगे? सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार के खिलाफ रहेंगे। सभी कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, वोट की चोट करेंगे। सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। केवल और केवल पुरानी पेंशन पर बात होगी, पुरानी पेंशन पर वोट होगी। अब की बार का जो 24 का चुनाव है, कर्मचारियों के लिए केवल एक ही मुद्दे का चुनाव है, पुरानी पेंशन का चुनाव है। भाई साहब पता क्या है, ब्रिक्की के आंकड़े तो मोदी सरकार समझती है खूब, अर्थशास्त्री सिस्टम सारा समझती है वो। हम तो एक बात कहते हैं, यदि ओपीएस नहीं है तो मोदी नहीं है ऊपर, हम वोट करेंगे ओपीएस के समर्थन में। कह रहे हैं ओपीएस नहीं तो मोदी नहीं, ओपीएस नहीं तो सरकार नहीं, मोदी का भी नहीं। हमें सरकार ही नहीं चाहिए। फिर सरकार ही नहीं चाहिए। नहीं, सरकार हम लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए। जो सरकार हमारा शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है और एनपीएस का पूरा सहारा लेकर के हम लोगों को बर्बाद कर रही है, ऐसी सरकार के खिलाफ हम अपना वोट का अधिकार प्रयोग करेंगे। और हम लोगों को ये चाहिए कि ये एनपीएस भारत छोड़ो, और अगर हम लोग सभी लोग एकत्रित हो गए तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनो, यदि मोदी को 5 साल की कार्यकाल में पेंशन है तो 35 साल 30 साल की सर्विस के बाद पेंशन क्यों नहीं? बस अरे कह रहे विधायक को 6 महीने में ही अगर वो काम करते तो एक दिन के लिए शपथ ले लेता है एक विधायक तो उसको आजीवन पेंशन मिलती है। पेंशन के ऊपर पेंशन। और कई प्रदेशों में तो जितनी बार विधायक बनेगा या एमपी बनेगा या मिनिस्टर बनेगा उतनी ही बार की पेंशन मिलती है। हम अपना पूरा जीवन सरकार को दे रहे हैं, अपने देश को दे रहे हैं, और पूरे जीवन के बदले में हमें हमारा ही पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। वादों पे हमारे को जूत मनवाना चाहती है मोदी सरकार। तो क्या लग रहा है, क्या हम सरकार क्यों नहीं आपकी बात मानती? क्योंकि पिछले चुनाव में पिछले चुनाव में भी इसी तरीके से हमारे साथ में हुआ था। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस नई पेंशन स्कीम में ऐसा क्या दिख रहा है कि जो उसको बार बार नई पेंशन की बात कर रहे हैं। पुरानी पेंशन पहले से देश में लागू थी, अभी भी जितने भी हमारे एमपी एमएलए हैं वो भी पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अगर एक देश है तो एक ही पेंशन होनी चाहिए। अगर हमें एनपीएस है तो उन्हें भी एनपीएस होनी चाहिए। जो लोग सत्ता में है, जो लोग मंत्री हैं, हमारे एमपी एमएलए हैं, उनको भी नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दो या उनकी भी पेंशन हटाओ। वो अपनी पेंशन नहीं हटा रहे हैं, केवल हमारी पेंशन हटाते हैं। अभी आप लोग इतना बोल रहे हैं, सरकार चाहेगी एकदम बर्खास्त कर देगी नौकरी से। इतने लोगों को पूरे देश को बर्खास्त करेगी। पूरे देश का कर्मचारी संगठन और सभी कर्मचारी आए हुए हैं। अगर सरकार को बर्खास्त करना है तो सबको बर्खास्त कर दो। ये संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी मांगों को मानना, हम किसके पास जाएंगे?
हम कर्मचारी हैं, सरकार हमारी माई बाप है, हम अब किससे मांगेंगे? और सरकार सरकारी कर्मचारियों को हल्के में लेती है। अभी हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अगर मोदी से बैर नहीं, मोदी तुझसे बैर रही, एनपीएस की खैर नहीं। एनपीएस बाजार आधारित परंपरा है और हमें वो नहीं चाहिए। हमें पुरानी पेंशन चाहिए। ओल्ड पेंशन नहीं चाहिए, ओल्ड पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन नई पेंशन नहीं चाहिए। क्या लग रहा है कि कई कांग्रेस शासित राज्यों में जो है पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में नहीं लागू हुई है। सिक्किम में लागू हुई है, सिक्किम में अभी सिक्किम की सरकार है। अच्छा हाँ, तो हमें तो ओपीएस चाहिए बस, और कुछ कह क्या लग रहा है कि कांग्रेस आप लोगों की बात मान रही है? क्या इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा? भाई मिलेगा तो है ही। मान लो जो सबको ओपीएस देगा वही सरकार आएगी, मतलब OPS देगा वहीं से, वही उसी को वोट मिलेगी ना। देश पे राज करेगा। वोट कितने लाख लोग यहाँ आए थे? लगभग होंगे 10-12 लाख, 12 लाख के। पूरे देश से लोग आए। हाँ पूरे देश से लोग पूरे आए। देश में 10 करोड़ लोग हैं, परिवार सहित कर्मचारी के जो है। और ये वही कर्मचारी है जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये कार्यपालिका है जो जमीन पे सरकार की योजना को उतारता है। अगर बात नहीं मानी तो सिस्टम हिला देंगे। हमें तो जो भी सरकार, हमें न तो बीजेपी से कोई बैर है, ना हमें कोई कांग्रेस से बैर है। जो भी सरकार हमारी पेंशन वाले की बात करेगी, जिसके भी मैनिफेस्टो में हमारी पुरानी पेंशन वाले का मुद्दा होगा, हम कर्मचारी उस सरकार को वोट देने का काम करेंगे। परिवार सहित हम ये नहीं कि जितने कर्मचारी आए हुए हैं, 10 लाख कर्मचारी है, तो एक कर्मचारी के पीछे कम से कम 10-10, 20-20 वोट तो है। निश्चित रूप से 10-10, 20-20 वोट को एक कर्मचारी प्रभावित करता है, और इतना वोट बैंक काफ़ी है सरकार बनाने के लिए भी और सरकार गिराने के लिए भी। बिल्कुल सही बात। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं चुनाव है, और चुनाव के बीच कई अहम मुद्दे भी हैं, रमेश भिदोड़ी का भी है, ऐसे तमाम कई हैं। कैसे क्या है कि कुछ कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा भी है? चुनावी मुद्दा, अगर चुनाव के समय पर कोई बात उठ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों की पीड़ा है। जो लोग 4-5 साल तक सरकार का दमन सहन कर चुके हैं, उनके पास एक मौका होता है चुनाव से पहले अपनी बात को रखने का। अब हम लोग भी कर्मचारी हैं, हम अपने पूरे सहयोग करते हैं सरकार का हर काम कराने के लिए। सरकार के हर काम में हमारा सहयोग रहता है, लेकिन हमारा बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल अपनी एक पुरानी पेंशन चाहिए। इसी एक अकेले मुद्दे पर इतने लोग आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ तो पर। कब तक सरकार को अल्टीमेट दे रहे हैं? सरकार को 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कोई विचार मंथन करे। चुनाव से पहले अगर इसकी घोषणा कर देती हैं तो हम सरकार के साथ में हैं। अगर वो पेंशन बहाली का कर देती हैं तो हमें सरकार से कोई बैर नहीं है कि सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है या कांग्रेस के पक्ष में आंदोलन है। किसी सरकार के न तो खिलाफ है, न किसी के पक्ष में है। किसी पार्टी के, किसी भी पार्टी के पक्ष में ये हम यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए, न किसी के खिलाफ हुए हैं। जय युवा, जय अटेवा, जय युवा, जय अटेवा, जय युवा, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा।